तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल यह है कि पत्थर किधर से आया था। आज लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार ने वायुसेना के विमान से पेपर जो है वो केंद्रों तक पहुंचाया। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि मैं अवध क्षेत्र से आता हूं और वहां एक कहावत है कि डायपर बदलने से दस्त नहीं रुकते हैं। सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी कि थर्मामीटर बदलने से बुखार नहीं उतरता है, उसके लिए इलाज करना पड़ता है। ये जो पेपर लीक हो रहा है, ये करने वाले लोग आपकी प्रणाली के अंदर बैठे हुए हैं, सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं। सीबीआई जांच सही से करवाइए, उसके पूरे के पूरे तार कहीं ना कहीं प्रणाली के अंदर बैठे हुए लोगों से जुड़े हुए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी, हमारी लीडरशिप, राहुल गांधी जी देश के अलग अलग शहरों में छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। कोटा में वो ऑलरेडी छात्रों से संवाद कर चुके हैं। उसके बाद उनका कार्यक्रम पटना का है, इलाहाबाद का है, बेंगलुरु का है, दिल्ली का है और फिर फाइनली 9 अगस्त को, 9 अगस्त एक क्रांति का दिन है। 9 अगस्त को हम पूरे देश के छात्रों से, युवाओं से और पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक और सारी प्रणाली की खामियों के खिलाफ छात्रों से आह्वान भी कर रहे हैं कि दिल्ली आइए, दिल्ली चलिए और दिल्ली में इकट्ठे होकर के सरकार को बताइए कि आपकी जो शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की प्रणाली है, उसमें देश के छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। चाहे वो नीट की परीक्षा हो, सीबीएसई का सीएसएम प्रणाली हो, सबकी खामियां देश के सामने हैं। अफसोस है कि हमारे शिक्षा मंत्री ना एक शब्द बोलने को तैयार है, न इस्तीफा देने को तैयार है, न प्रधानमंत्री जी उनका इस्तीफा लेना चाहते हैं। हमारी बड़ी क्लियर कट मांग है, हमने पोस्टर भी जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने आज 28 शहरों में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग जगहों पर जाकर के छात्रों से, मीडिया से संवाद कर रहे हैं और हम उसमें प्रमुख जो 3 मांगे हैं वो देश के सामने रख रहे हैं। वो है, सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है कि पेपर लीक मुक्त परीक्षा करवाइए और जवाबदेह व्यवस्था बनाइए। ऐसे काम नहीं चलेगा कि जब आपके ऊपर आरोप लगे कि पेपर लीक हुआ और 23 लाख बच्चे एक अलग तरह की मानसिक पीड़ा से गुजरे हैं और उसमें कई बच्चों ने, दर्जनों बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। उन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है? पेपर लीक करने वाले लोग सिर्फ छोटी मछलियों को मत पकड़िए, उन मगरमच्छों को भी पकड़िए जो आपकी सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, ताकि उन बच्चों की आत्मा के साथ इंसाफ हो सके जिन्होंने आपकी भ्रष्ट व्यवस्था से निराश होकर के आत्महत्या कर लिया। पहली मांग है हमारी कि पेपर लीक मुक्त परीक्षा कैसे हो सकती है, इसको सुनिश्चित करिए और जवाबदेह व्यवस्था बनाइए। दूसरा जो सबसे बड़ी डिमांड इस समय पूरे देश के छात्रों की तरफ से आपको सुनाई पड़ेगी वो ये है कि हमारे जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री महोदय हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो अविलंब इस्तीफा दें, बिना एन केन प्रकारेण किंतु परंतु, सीधे उनका इस्तीफा देश को चाहिए, देश के छात्रों को चाहिए, उससे कम पे कुछ भी स्वीकार नहीं। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार ने वायुसेना के विमान से पेपर जो है वो केंद्रों तक पहुंचाया। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि मैं अवध क्षेत्र से आता हूं और वहां एक कहावत है कि डायपर बदलने से दस्त नहीं रुकते हैं। सरकार को यह बात समझनी पड़ेगी कि थर्मामीटर बदलने से बुखार नहीं उतरता है, उसके लिए इलाज करना पड़ता है। ये जो पेपर लीक हो रहा है, ये करने वाले लोग आपकी प्रणाली के अंदर बैठे हुए हैं, सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं। सीबीआई जांच सही से करवाइए, उसके पूरे के पूरे तार कहीं ना कहीं प्रणाली के अंदर बैठे हुए लोगों से जुड़े हुए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी, हमारी लीडरशिप, राहुल गांधी जी देश के अलग अलग शहरों में छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। कोटा में वो ऑलरेडी छात्रों से संवाद कर चुके हैं। उसके बाद उनका कार्यक्रम पटना का है, इलाहाबाद का है, बेंगलुरु का है, दिल्ली का है और फिर फाइनली 9 अगस्त को, 9 अगस्त एक क्रांति का दिन है। 9 अगस्त को हम पूरे देश के छात्रों से, युवाओं से और पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक और सारी प्रणाली की खामियों के खिलाफ छात्रों से आह्वान भी कर रहे हैं कि दिल्ली आइए, दिल्ली चलिए और दिल्ली में इकट्ठे होकर के सरकार को बताइए कि आपकी जो शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की प्रणाली है, उसमें देश के छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। चाहे वो नीट की परीक्षा हो, सीबीएसई का सीएसएम प्रणाली हो, सबकी खामियां देश के सामने हैं। अफसोस है कि हमारे शिक्षा मंत्री ना एक शब्द बोलने को तैयार है, न इस्तीफा देने को तैयार है, न प्रधानमंत्री जी उनका इस्तीफा लेना चाहते हैं। हमारी बड़ी क्लियर कट मांग है, हमने पोस्टर भी जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने आज 28 शहरों में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग जगहों पर जा करके छात्रों से, मीडिया से संवाद कर रहे हैं और हम उसमें प्रमुख जो 3 मांगे हैं वो देश के सामने रख रहे हैं। वो है, सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है कि पेपर लीक मुक्त परीक्षा करवाइए और जवाबदेह व्यवस्था बनाइए। ऐसे काम नहीं चलेगा कि जब आपके ऊपर आरोप लगे कि पेपर लीक हुआ और 23 लाख बच्चे एक अलग तरह की मानसिक पीड़ा से गुजरे हैं और उसमें कई बच्चों ने, दर्जनों बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। उन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है? पेपर लीक करने वाले लोग सिर्फ छोटी मछलियों को मत पकड़िए, उन मगरमच्छों को भी पकड़िए जो आपकी सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, ताकि उन बच्चों की आत्मा के साथ इंसाफ हो सके जिन्होंने आपकी भ्रष्ट व्यवस्था से निराश होकर के आत्महत्या कर लिया। पहली मांग है हमारी कि पेपर लीक मुक्त परीक्षा कैसे हो सकती है, इसको सुनिश्चित करिए और जवाबदेह व्यवस्था बनाइए। दूसरा जो सबसे बड़ी डिमांड इस समय पूरे देश के छात्रों की तरफ से आपको सुनाई पड़ेगी वो ये है कि हमारे जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री महोदय हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो अविलंब इस्तीफा दें, बिना एन केन प्रकारेण किंतु परंतु, सीधे उनका इस्तीफा देश को चाहिए, देश के छात्रों को चाहिए, उससे कम पे कुछ भी स्वीकार नहीं है।